क्या रोज की खबरें बस यूं ही बिखरी हुई घटनाएं होती हैं या फिर ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं? चलिए आज एक ही दिन के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में झांक कर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सतह के नीचे चल क्या रहा है। शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये कहानी हमें दिखाती है कि दिन भर की सुर्खियां कितनी कितनी ज्यादा अजीब हो सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सुर्खियां ये हमें देश के बारे में बताती क्या है। चलिए इन बिखरी हुई घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं और शुरुआत उन जगहों से करते हैं जहां लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। और यहीं हमें अपना पहला पैटर्न मिलता है, पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट यानी सार्वजनिक संघर्ष। ऐसा लग रहा है मानो देश भर में छोटी छोटी बातें भी बड़े हिंसक टकराव में तब्दील हो रही हैं। जैसे आगरा में देखिए, एक मामूली सी उत्पीड़न की शिकायत और बात इतनी बढ़ गई कि वकील और पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर ही भिड़ गए। फिर बिहार के मधेपुरा में एक मरीज की मौत हो जाती है और दुखी परिवार का गुस्सा अस्पताल के मैनेजमेंट पर फूट पड़ता है। उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर पर हमला कर दिया, जिसके बाद इमरजेंसी सेवाएं तक बंद करनी पड़ी। और उज्जैन में तो एक नौजवान पर हुआ हमला देखते ही देखते एक बड़े सांप्रदायिक दंगे में बदल गया। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई। अब देखिए, जब हम इन तीनों घटनाओं को एक साथ रखते हैं तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ हो जाता है। वजह कोई भी हो, कोई शिकायत, किसी की मौत या फिर एक हमला, नतीजा एक ही है, सड़कों पर हिंसक टकराव। लेकिन बात सिर्फ सड़कों पर उतरे गुस्से की नहीं है। इसी ब्रॉडकास्ट में कुछ ऐसी हैरान करने वाली पर्सनल स्कीम्स भी सामने आई जिन्हें देखकर लगता है कि लोग अपने फायदे के लिए सच में किसी भी हद तक जा सकते हैं। याद है वो शुरू वाली कहानी, एक महिला और उसका प्रेमी अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए क्या क्या नहीं करते। पहले प्रेमी एक नकली नाम से बजरंग दल में शामिल होता है, फिर पति के ही फोन से ट्रक बुक करते हैं, उसमें बीफ रखते हैं और फिर खुद ही बजरंग दल को टिप देकर पति को गिरफ्तार करवा देते हैं। मतलब पूरी फिल्मी साजिश। और फिर जौनपुर का ये मामला देखिए जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। एक नौजवान को मेडिकल स्कूल में एडमिशन चाहिए था और इसके लिए वो इतना बेताब था कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पाने के लिए उसने अपना ही पैर काट लिया। और कई बार तो मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है, जैसे इस लुटेरी दुल्हन वाले केस में। शादी के सिर्फ 2 घंटे बाद दुल्हन ने अपने ही अपहरण का ड्रामा कर लिया, और ये सब सिर्फ 90,000 रुपए के लिए। और फिर ये कहानी है 2 कातिल, दोनों उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वो जेल में मिलते हैं, उन्हें प्यार हो जाता है और उन्हें शादी करने की इजाजत भी मिल जाती है। मतलब इंसान और उसकी कहानियां कितनी अजीब और अप्रत्याशित हो सकती हैं। तो ये जो पर्सनल कहानियां हैं ना, ये हमें एक बड़ी पिक्चर की तरफ ले जाती हैं। जब लोग इतने डेस्परेट कदम उठाते हैं तो ये अक्सर इस बात का इशारा होता है कि वो सिस्टम फेल हो रहा है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं। जैसे अहमदाबाद की ये तस्वीर देखिए, एक बस बेकाबू होकर स्कूली बच्चों की कार से, फिर एक ट्रक से और एक ऑटो रिक्शा से टकरा जाती है। ये तो किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ 2 लोगों को मामूली चोटें आईं, लेकिन ये सीधे सीधे रोड सेफ्टी पर सवाल उठाता है। इंदौर में देखिए एक और दिल दहला देने वाली घटना, जहां नगरपालिका कर्मचारियों की एक छोटी सी लापरवाही, मतलब एक खुले मैनहोल को बस यूं ही छोड़ देना, एक बच्ची के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। और रायगढ़ में तो सिस्टम फेलियर का एक और भयानक नज़ारा देखने को मिला। गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक में आग लग जाती है और फिर वो एक के बाद एक बम की तरह फटने लगते हैं। सोचिए हाईवे पर क्या मंजर रहा होगा। और हम फिर इंदौर लौटते हैं, जहां पब्लिक हेल्थ सिस्टम की एक और नाकामी दिखती है। नगर पालिका के पाइपलाइन से आए गंदे पानी को पीकर 22 लोग बीमार पड़ गए, और सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें से 17 बच्चे थे। तो इन सारी अलग अलग बिखरी हुई घटनाओं को जब हम एक साथ रखते हैं तो आखिर हमें दिखता क्या है? देखिए, 3 चीजें बिल्कुल साफ उभर कर आती हैं। पहली, समाज में बढ़ता टकराव, जहां जरा सी बात पर हिंसा हो जाती है। दूसरी, लोगों की निजी साजिशें, प्यार, पैसा या एम्बिशन के लिए कुछ भी करने को तैयार। और तीसरी, हमारे पब्लिक सिस्टम का फेल होना, चाहे वो सड़कें हों, सफाई हो या फिर सुरक्षा। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक ही दिन की खबरों में हिंसक झड़पें, हैरान करने वाली साजिशें और टूटते हुए सिस्टम, ये सब एक साथ दिखाई दें, तो क्या ये सिर्फ अलग अलग कहानियां हैं या फिर ये किसी गहरे सामाजिक संकट के लक्षण हैं?